तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना अदुनाई यहोशुआ हमश्या के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम। हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खुदावंद के कैलेंडर के बारे में सीख रहे हैं। कैलेंडर के मुतल्लिक जो है वो बहुत सारी बातें हमने वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल पर भी बता दी हैं और इसी चैनल पर भी हमने बता दी हैं, सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल पर भी। और जो लोग मज़ीद कैलेंडर के बारे में सीखना चाहते हैं वो इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मुस्तकिल इस पर वीडियो आती रहेंगी। मैक्सिमम ये 2 माह स्टडी चलेगी, 1 से 2 माह। शुरू करें जी। हालेलुया। सबसे पहले तो चंद एतराज़ात हैं जो हमारे लोग मेरे इनबॉक्स में मुझे भेज रहे हैं, सवालात हैं लोगों के, उसको क्लियर कर लें। फिर उसके बाद हम तकूफ़ा को बाइबल में से भी देखेंगे और इसकी सारी डेफिनेशन को भी हम देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, खास तौर पर पैदाइश की किताब पर जो है, जो पैदाइश की किताब जनाब नूह के ज़माना में हम एक रेफरेंस पढ़ते हैं गलबन 7 बाब में, जहां ये लिखा है कि 150 दिन तक पानी बढ़ता रहा। तो एतराज़ ये है कि यहाँ पर चूँकि हर 3 मंथ में एक तकूफ़ा का दिन शामिल किया जाता है, हर 2 माह के बाद जो तीसरा मंथ होता है वो कहा जाता है जी ये 31 दिन का है। तो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये दरअसल 150 दिन नहीं बनते, बल्कि एक दिन और शुमार करना चाहिए, क्योंकि उसमें तकूफ़ा है और बाइबल में सिर्फ 150 दिन लिखे हैं। तो इसको पहले मैं क्लियर कर दूं कि पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात, जब आप बाइबल में कहीं ये पढ़ते हैं कि दिनों को मंथ में भी मुतारफ कराया गया है या बताया गया है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पैदाइश की किताब में ये लिखा है कि दूसरे महीने की 17 तारीख को, दूसरे महीने की 17 तारीख को जो है वो तूफान शुरू हो जाता है। और फिर आगे जाकर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि 7वें महीने की 17 को क्या होता है? तूफान। तो यहां पर मेंशन है डेटें, मंथ। और फिर बाइबल इन दिनों को कैसे बयान करती है? 150 दिन। 150। आपको पता है बाइबल इन्हें 150 दिन क्यों कहती है? क्योंकि इन दिनों को डेट और मंथ के साथ बताया गया है, डेट और मंथ। अब तकूफा का सिलसिला क्या है? तकूफा जो है ना वो डेट में आता है और ना वो मंथ में आता है। मेरी बात को समझ रहे? तकूफा ना डेट में आता है और ना ही मंथ में आता है, इसलिए उन दिनों में तकूफा को शुमार नहीं किया गया। अब लोग कहेंगे जी ये असूल आप किस तरह से लागू कर सकते हैं? तो दलील नंबर 1, मेरे साथ एक हवाला निकालिए, हिजकिय्याल की किताब, उसका 48वां बाब, आयत नंबर 11। ये उन काहिनों के लिए होगा जो सदूक के बेटों में से मुकद्दस किए गए हैं, जिन्होंने मेरी अमानतदारी की, गुमराह ना हुए जब बनी इसराइल गुमराह हो गए, जैसे बनी लावी गुमराह हुए। हाँ जी। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि सदूक घराना जो है वो कभी गुमराह नहीं हुआ, कभी गुमराह नहीं हुआ। अब जो लोग तकूफा की सेटिंग पर एतराज़ात करते हैं, जो लोग तकूफा की तरतीब से जो है इत्तेफाक नहीं करते, पहली बात तो यह है कि भाई आप लोग उनका इनकार करें, और वो है सदूक घराना। वो कौन है? सदूक घराना डेड सी स्क्रोल से साबित है कि जनाब वो तकूफा को जो है, तकूफा की सेटिंग इसी तरह से मानते थे जिस तरह से आज हम, क्योंकि हम तो कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं सदूक घराने से। किससे? जिसकी यहोवा गवाही देता है। जिसकी गवाही कौन देता है? डेड सी स्क्रोल से साबित है कि सदूक घराना जो था वो तकूफा को किस तरह से कैलेंडर में इस्तेमाल करता था। हालेलुया। वो किस तरह से तकूफा को मेंशन करता था कैलेंडर के अंदर। अब मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब में अगर तो आपको सबूत ना मिले तकूफा मनाने का, या नूह के जमाना में तकूफा मनाने का आपको सबूत ना मिले, तो फिर तो एतराजात बनते हैं।
तो जनाब दो सबूत मिल जाते हैं तकूफा के, और भी मैं सबूत दूंगा, बिब्लिकल सबूत भी दूंगा, लेकिन जनाब नूह ने तकूफा मनाया। जनाब नूह ने क्या किया? तकूफा मनाया। इसके बड़े जबरदस्त सबूत है मेरे पास योबली की किताब से, वो अभी आपको जब मैं फाइल शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो जनाब नूह ने भी तकूफा मनाया, लेकिन ये जो सेटिंग है तकूफा की, इनको ना मंथ में शुमार किया जाता है, ठीक है जी, ना किसी डेट में शुमार होगा। जब कहा जाएगा ना जी फलाने महीने की फलानी तारीख, उसमें जितने भी दिन पीछे शुमार किए जाएंगे उनमें तकूफा नहीं आएगा, उनमें तकूफा नहीं आएगा, क्योंकि तकूफा किसी मंथ का हिस्सा नहीं होता, तकूफा किसी मंथ का हिस्सा नहीं है। क्लियर जी? हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस मंथ के दिन शुमार करके बताएगी। बाइबल मुकद्दस कौन से दिन शुमार करके बताएगी? तो पैदाइश की किताब में 150 दिन मंथ के बताए गए हैं। किसके? मंथ के। तो दीगर बुक्स जो हैं, जो डेड सी स्क्रोल है, उसको जब आप पढ़ते हैं या आप योबली की किताब पढ़ते हैं तो वहां से आपको सबूत मिल जाता है कि जी जनाब नूह ने तकूफा बनाया था। अभी मैं हवाला भी पढ़ूंगा थोड़ी देर में। हालेलुया, हालेलुया। तो मसला अब एक और चीज जो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, और जो लोग एतराजात करते हैं उन पर भी ये सवाल अब बनता है। आपने मान लिया, आपने मान लिया, क्योंकि अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उसमें ये मतलब मुखालफीन कह रहे हैं जी पैदाइश की किताब में नूह के जमाने में जो 5 मंथ और 150 दिन जो लिखे हैं उनमें 30 दिन का महीना बनता है। कितने दिन का? 30 दिन का। अब आपने मान लिया कि जी 30 दिन का महीना बनता है, ऐसा ही है जी, आपने तस्लीम कर लिया। तो अब ये मुझे बताओ कि जनाबे नूह के दौर में 29 दिन का महीना तो आपकी राइटिंग से साबित हो गया कि नहीं था। आपने खुद इकरार कर लिया कि भाई जनाबे नूह के दिनों में 30 दिन का मंथ था। कितने दिन का? 30 दिन का। तो आपके कैलेंडर में तो एक मंथ 29 का आता और एक का 30 का। तो आपकी राइटिंग ने ही साबित कर दिया कि भाई आप झूठे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, लोगों को बिदती तालीम दे रहे हो, लोगों को गुमराह किया हुआ, लोगों को खुदावंद के मुकर्रर वकाश से तुम लोगों ने दूर किया हुआ। तनकीद करते करते चोर पकड़ा गया। तनकीद करते करते चोर अपनी ही कलम से पकड़ा गया, अपनी ही कलम से सच लिख दिया, क्योंकि पता है चोर चोरी करते वक्त कोई ना कोई तो सुराख छोड़ता है। तो मुझे जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा उनका, तो मैं पढ़ के उस बच्चे को कह रहा था कि यार इनकी पोस्ट में ही लिखा हुआ है, ये तो खुद कह रहे हैं कि भाई कैलेंडर जो है यहां पर 30 दिन का मंथ बयान कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हनूक कैलेंडर में, जिसे डेड सी स्क्रोल कैलेंडर या सदूक कैलेंडर कहा जाता है, उसके अंदर हर महीना 30 दिन का होता है यार, जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं, जिसको आप कहते हैं जी ये बुत परस्तों का। जबकि एक भी दलील, मुझे कोई बंदा एक दलील दे दे हिस्ट्री से उठाकर कि किसी बुत परस्त ने इस कैलेंडर को इजाद किया हो, इस कैलेंडर पर उसने कोई मंथ शुमार किया हो या कुछ साल शुमार किया हो या इसको फॉलो किया हो। 364 दिन का कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ सदूक घराना इस्तेमाल करता था, बनी इसराइल इस्तेमाल करते थे। बाइबल में ये इस्तेमाल किया गया है, जनाबे नूह के दौर में बाइबल ने इस कैलेंडर को मेंशन किया है। हालेलुया, पैदाइश की किताब में। मारूक हाशिम जी, अब सदूक घराना जो है तकूफा की सेटिंग करता था भाई, अब आप सदूक घराने को भी गलत कहना शुरू कर दो, ये तो डेड सी स्क्रोल से साबित है, ये डेड सी स्क्रोल से साबित है, आप उनका इनकार कर दो। और आप कर देंगे जितने सख्त दिल हैं आप, या जितने ढीठ हैं आप। क्यों जी? ये मुखालफीन को कह रहा हूं, मुखालफीन जितने आप लोग ढीठ है आपने कर देना है, क्योंकि आपके अंदर जिद्दी बदरूहें घुसी हुई हैं, तो वो आपने कर देना है, ठीक है जी। वो हमें आपसे यही उम्मीद है। सो लिहाजा ये जो तकूफा की सेटिंग है, ये तो जिस तरह से खुदा के काहिन उसको बयान करते हैं या उसको लेकर चलते थे, हमने तो वैसे ही चलना है, क्योंकि खुदा उनकी गवाही देता है कि वो कभी गुमराह नहीं हुए, वो कभी गुमराह नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि उनकी हर एक तरह की सेटिंग दुरुस्त है। हालेलुया, हालेलुया। तो तकूफा ना किसी डेट में इस्तेमाल होता है ना किसी मंथ में, तो आप उसे कैसे भाई बयान करोगे पैदाइश की किताब में? ठीक है जी, बात समझ आ गई ना? जी जी, सवाल है जी। 30 दिन का महीना होता है जी, 4 तकूफे 4 तकूफा होते हैं। ठीक है सर। हाँ, तो सर तकूफा किस दिन आता है? पहली को तकूफा आता है,
पहली को तकूफा है। नहीं, पहली को तकूफा नहीं होता, वो अभी मैं सारी डिटेल बताऊंगा। ये आज सारा यही आपको तरतीब समझानी है कि तकूफा किस तरह से कैलेंडर में मेंशन होता है। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं जी। बारूक हाशिम जी, दूसरी एक और चीज भी क्लियर करता जाऊं कि मुझे और लोगों ने भी कुछ स्क्रीनशॉट भेजे थे, मैसेजेस किए थे कि बाज लोग ये कह रहे हैं कि जी जो डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर या हनूक कैलेंडर है, इसका जो दिन है वो सुबह सूरज तुलू होने से शुरू होता है, तो ये झूठ है। ठीक है जी, अगर कोई हनूक कैलेंडर को फॉलो करके ये तालीम दे रहा है तो हम उनसे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हनूक या डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर के अंदर ऐसी कोई तरतीब नहीं है, सदूक घराने ने ऐसा कोई सिलसिला बयान नहीं किया, ये झूठ है, ये फ्रेब है। ठीक है, जो लोग भी आपको ऐसी तालीम दे रहे हैं बेसिकली वो अब उनके पास चुल्लू भर पानी भी नहीं है कि जिसमें वो डूब मरे, और बस वो इस तरह की बातें कर करा के अपने आप को तसल्ली बेचारे देते हैं। ठीक है जी, हालेलुया। आगे बढ़े जी, बारूक हाशिम। अच्छा जी, तकूफा की आप तरतीब से स्टडी ले लें, जो आपका सवाल है इसी में आ जाएगा। तकूफात इब्रानी में सिगा जमा में इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज सिगा वाहद में है जी तकूफा, सिगा वाहद में, जिसका मायना है मुड़ना या साल का साइकिल, जिसमें 4 मौसम आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, जो तालमूद मुसन्निफीन के मुताबिक बताए गए हैं। सैमुएल यार हनाई के मुताबिक हर तकूफा में 91 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? अच्छा, 4 तकूफात। नंबर 1 तकूफा निसान, ठीक है जी, वेरनल इक्वोनेक्स, जब सूरज बुर्ज अरीस में दाखिल होता है, सूरज जब, ये मौसम बहार की शुरुआत है। इब्रानी इत हजारा, बीज का वक्त, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, जब दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो पहला तकूफा वहां से गिना जाता है। पहला तकूफा पहले महीने की पहली तारीख शुरू होने से पहले जो पहला दिन उससे होता है ना, वो तकूफा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसके बाद पहली तारीख आती है। बात को समझ रहे हैं? उसके बाद क्या आती है? पहली तारीख आती है। तकूफा पहले आएगा। पहले क्या आएगा? तकूफा आएगा। ठीक है जी। नंबर 2 तकूफा चौथे माह का, चौथे माह का आगाज, जिसको यहूदियत में तमूज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, जब चौथे महीने की पहली तारीख आती है तो उससे पहले क्या आएगा? तकूफा आएगा। उससे पहले क्या आएगा? तकूफा आएगा। यह मौसम गर्मा में जब सूरज बुर्ज कैंसर में दाखिल होता है तो यह मौसम गर्मा का मौसम है। इब्रानी में हा का तसीर यानी फसल का वक्त है, जब साल का सबसे तवील दिन होता है, जब साल का सबसे तवील दिन होता है। नंबर 3 तो तकूफा तशरी, यह मौसम खजा, जब सूरज बुर्ज लिब्रा में दाखिल होता है, और मौसम खजा या इत्हाबत शीर या वेंटेज टाइम हो शुरू होता है जब इक्वोनेक्स होता है, यानी फिर दिन रात बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, ये सितंबर में जाकर इक्वोनेक्स जो होता है। मेरी बात को समझ गए आप? ये तीसरा इक्वोनेक्स है। चौथा तकूफा, तकूफा तवित, मौसम सरमा की तन्हाई, जब सूरज बुर्ज कापरकोरनस में दाखिल होता है। ये मौसम सरमा की शुरुआत है। यहाँ एतहा हरीफ, मौसम सरमा के वक्त जब रात एक साल के दौरान सबसे तवील होती है, तो तब भी एक क्या आता है? तकूफा आता है। हालेलुया। सो ये एक हैरत अंगेज सिस्टम है। अब बाइबल मुकद्दस में से आपको मैं तकूफा की स्टडी दूंगा। बारूक हाशिम जी, बाइबल मुकद्दस में तकूफा का हुक्म, बाज लोग ये कहते हैं कि जी बाइबल में तकूफा का कोई जिक्र नहीं है। वो कहते हैं जी जनाब मूसा ने कोई तकूफा बनाने का हुक्म नहीं दिया। तो बाइबल मुकद्दस में इसकी तालीमात बड़ी वाज़िया और साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन कभी किसी ने सिखाई नहीं, ये एक अलग बात है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज तकूफा 4 बार आया है। कितनी बार आया है? 4। खुरूज 34 बाब आयत नंबर 22, यहाँ लिखा है तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मानना करना। ठीक है जी, इस आयत का दुरुस्त तर्जमा कुछ यूं है, और तू गेहूं के पहले फलों के काटने के वक्त यानी शबोत की ईद और साल के मुड़ने यानी तकूफा पर मजमा की ईद माना करना या मजमा किया करना। सो खरूज की किताब में जनाबे मूसा ने खरूज की किताब लिखी है ना। खरूज की किताब किसने लिखी है? आप सबकी आवाज, जनाबे मूसा ने लिखी है। तो जनाबे मूसा ने जब ये ईद लिखी है तो मनानी चाहिए।
हालेलुया। तो ये लोग जो कहते हैं जी जनाब मूसा ने कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया तो ये झूठ बोलते हैं। ये देख ले वाज़ेह लिखा हुआ है। बारूक हाशिम जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा हवाला, अच्छा इस पर रबी राशि के मुताबिक भी जो अगर हम देखें तो वो भी कहता है कि ये तकूफा है, यहाँ तकूफा का जिक्र है। रबी राशि भी मुतफिक है इस पर, खुरूज 34 की 22 पर। ठीक है जी। दूसरा हवाला जी पहला सामुएल है, उसका पहला बाब आयत नंबर 20। तो यहां लिखा है हन्ना हामला हुई और साल के मुड़ने पर एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम सैमुएल रखा, जिसका मतलब है मैंने खुदावन से उसको मांग कर पाया। तो यहाँ जो साल के मुड़ने पर है, ये जो लफ्ज साल के मुड़ने पर, यहाँ इब्रानी लफ्ज तकूफा है। यहाँ इब्रानी लफ्ज, हाँ जी। अगला हवाला, तीसरा हवाला दूसरा तवारीख उसका 24 बाब आयत नंबर 23। यहाँ लिखा और उसी साल के आखिर में ऐसा हुआ कि अरामियों की फौज ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम में आकर लोगों में से कौम के सब सरदारों को हलाक किया और उनका सारा माल लूट कर दमिश्क के बादशाह के पास भेज दिया। तो यहाँ भी तर्जमा गलत है, यहाँ दुरुस्त तर्जमा कुछ यूं होना चाहिए और उसी साल के मुड़ने पर, यानी तकूफा पर, उसी साल के मुड़ने पर या तकूफा पर ऐसा हुआ कि अरामियों की फौज ने उस पर चढ़ाई की। तो यहाँ भी तर्जमा तकूफा मौजूद है असल मतन के अंदर, यहाँ लफ्ज जो है तकूफा मौजूद है। बारूक हाशिम जी चौथा हवाला ज़बूर की किताब 19 बाब की आयत नंबर 4। यहाँ लिखा है उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा। उसने आफ्ताब के लिए उनमें खैमा लगाया, जो दुल्हे की मानद अपने खिलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहरा नहीं। यहाँ आयत नंबर 6 में लिखा है कि वो यानी सूरज आसमान की इंतहा से निकलता है। कहां से निकलता है? जबकि आसान और साफ तर्जमा कुछ यूं है, वो यानी सूरज आसमान के तकूफा से निकलता है। कहां से निकलता है? यहाँ इब्रानी लफ्ज तकूफा मौजूद है जी। हालेलुया। यानी यहां भी सूरज आसमान पर मौसम की तब्दीली पर निकलता है, मौसम की तब्दीली पर निकलता है। सो ये जितने लोग कहते हैं जी बाइबल में तकूफा का जिक्र नहीं, आप सब ने बताना है कि ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं ना। ये पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाइबल में तकूफा की तालीम मौजूद है भाई, है जी। हालेलुया। इब्रानी लफ्ज तकूफा 4 मौसमों की तकसीम को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तकूफा से मुराद मौसम गर्मा, मौसम सरमा, दोनों में मौसम बहार और मौसम खजा के मसावत में मजमूई तौर पर 4 तकूफा हैं। इतने महीनों के अंदर या दायरे में 360 दिन है और महीनों के बाहर 4 तकूफा के दिन है। यूं 364 दिन का कैलेंडर सालाना का है। ठीक है जी। डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर में 360 दिन का साल है, क्योंकि मौसम बहार क्योंकि मौसम और 7वें दिन का सबत का चक्कर असीनी काहिनों के लिए यकसा अहम था। बारूक हाशिम। अब मैं आपको सबूत देता हूं कि जनाबे नूह ने भी तकूफा बनाया, जनाबे नूह ने भी तकूफा बनाया। योबली की किताब में तकूफा की तालीम मौजूद है। योबली 6 बाब की आयत नंबर 22 था 23 में लिखा है, क्योंकि मैंने पहले शरीयत की किताब में लिखा है जो कि मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम उसे साल में एक दिन उसके मौसम में मनाओ, और मैंने तुमको उसकी कुर्बानियों के बारे में समझाया। इसराइल को याद रखना है और उसे अपनी नस्लों में उसके महीनों में हर साल में एक दिन मनाना है, हर साल में एक दिन मनाना है। और पहले महीने के नए पर, पहले महीने के और चौथे महीने के नए महीने पर और 7वें महीने के नए महीने पर और 10वें महीने के नए महीने पर यादगारी के दिन है, और साल के 4 हिस्सों में मौसमों के दिन है। ये हमेशा के लिए गवाही के तौर पर लिखे और मुकर्रर किए गए। योबली की किताब में लिखा है 4 तकूफा हैं। कितने? 4। और साथ में मंथ भी बता दिए गए साथ में। तो यहां नूह हुक्म देता है कि हर मौसम के पहले दिन को यादगारी के दिन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। यादगारी के दिन के तौर पर क्या किया गया है? ये ईद के तौर पर रखे गए हैं, जिसमें खानदान अपना कोई काम काज नहीं करते
اور عید کے دن میں مجمع کرتے ہیں، وہ طوفان کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، وہ انبیاء کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے الہی تہوار دیے تاکہ ہم ان کو بنا سکیں اور مقررہ اوقات کی تعظیم کر سکیں۔ سو تقوفہ اتنا زیادہ اہم ہے، یہ بائبل کی اور ڈیڈ سی اسکرولز میں اور یوبلی کی کتاب میں واضح طور پر لکھا اور ان کی تعلیم ہے۔ ہاللیلویہ۔ صدوق گرانا بھی تقوفہ کو کیا کرتا تھا؟ مناتا تھا، اور اس کی جو ترتیب ہے جو آج ہم فالو کر رہے ہیں، یہ صدوق گرانا کو دیکھ کر کر رہے ہیں۔ کس کو دیکھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہوہ کے نزدیک وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ اور جس خاندان کی، جس قبیلے کی، جس گھرانے کی گواہی یہوہ دے دے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو جتنے لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں وہ بیچارے خوش فہمی میں ہیں کہ شاید وہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ دن بدن کھل کر سامنے آ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، ہمیں ایکسپلین کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس طرح سے پبلک بھی سیکھ رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی دفعہ آپ لوگوں سے ملیں گے اور مزید کیلنڈر پر گفتگو کریں گے۔ بارک ہاشم جی، شلام۔